नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसा ईश सुरासुर मणुसुंद वंदितं तोदधायिकं विमलं प्रणमामि वटमाणं चित्तं धम्मस्कर्तारम् सूर्य असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन। भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके यहाँ आचार्य कुंद देव स्वामी स्वयं अरहंत बनने का मार्ग बता रहे हैं। दर्शन मोह के नाश की यह विधि, सम्यक दर्शन उत्पत्ति की यह चर्चा, और कहा जिसे संसार से थकान लगी हो उसे सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मोह का नाश कहो या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहो, ये दो बातें नहीं है, बात एक ही है। देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे आप सम्यक दर्शन कहते हैं उसे यहाँ दर्शन मोह का नाश कहा गया है, और कहा संसार से थकान नहीं लगेगी तो दर्शन मोह का नाश नहीं होगा। अब लगी है कि नहीं लगी मुझे नहीं मालूम, बात अपनी अपनी है, ये सब व्यक्तिगत बात है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है देवीलाल जी, सब सामूहिक आयोजन। आजकल तो ध्यान भी सामूहिक होने लगे। ध्यान हो चाहे ज्ञान हो, तीर्थ यात्रा हो चाहे पूजन भक्ति हो, सब व्यक्तिगत होता है। हमारे यहाँ सामूहिक कुछ नहीं है। जैन परंपरा में सामूहिक नहीं होता कुछ भी। ये नहीं साहब, अभी तो निकाली थी आपने टोडरमल स्मारक से यात्रा, तमिलनाडु की सामूहिक यात्रा थी ना। कितने यात्री थे? बोले 308। किरण भाई थे ना, 308 यात्री थे। सामूहिक यात्रा, सामूहिक वंदना के लिए चलेंगे। तो सामूहिक वंदना में सामूहिक क्या होता है भाई साहब? सामूहिक वंदना में एक दूसरे के पैरों से चलते होंगे। बहुत स्थूल व्यवहार, असद्भुत व्यवहार से बात करता हूं। सब अपने अपने पैरों से चलते हैं। कि ये सामूहिक भक्ति चल रही है, तो सामूहिक भक्ति में क्या होता होगा? सब अपना अपना बोलते हैं। जिसको नृत्य का भाव आता है वो नृत्य करता है, जिसको चंवर लेने का भाव आता है वो चंवर हाथ में लेता है, जिसको गाने का भाव आता है वो गाता है, और जो अंदर से भाव विभोर होना है जिसको, वो अंदर से भाव विभोर होता है। तो सब व्यक्तिगत कर रहे हैं कि सामूहिक कर रहे हैं? आपके गुजरातियों में सामूहिक भोजन होता है, क्या कहते हैं उसे? स्वामी वात्सल्य नहीं, और भी कुछ होता है ना ऐसा। अरे बुफे तो नहीं, वो तो हिंदुस्तानी, मतलब क्या हिंदी वालों में भी होता है। तो सामूहिक होता है ना ऐसा। वो क्या कहते हैं, एक निमंत्रण, क्या परिवार, आप समझ गए ना आप लोग? मैं नहीं समझा, कोई बात नहीं, आपका शब्द भाव समझ गए सब। मेरा तो ये कहना है, जब आपके सामूहिक भोजन चलता है भोजनालय में, तो सब व्यक्तिगत भोजन करते हैं कि सामूहिक करते हैं? सब अपना अपना पेट भरते हैं कि आप जब सामूहिक चल रहा है ना रजनी भाई, तो मैं करूंगा तो आपका पेट भर जाएगा? क्यों? फिर सामूहिक क्या है? कुछ सामूहिक नहीं है। ये तो अभी भक्ति भी नहीं जानता है। अरहंतों के स्वरूप की चर्चा चल रही है, अरहंतों से मिलान की चर्चा चल रही है। अभी अरहंतों की भक्ति करना भी नहीं आता, ये भक्ति का स्वरूप भी नहीं जानता। यहाँ तो अरहंतों की भक्ति की नहीं, अरहंतों को जानने की बात कर रहे हैं। और जानन पाने में जो भक्ति होती है वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति होती है।
ये नाचने गाने को भक्ति समझता है, ये भक्ति की चर्चा आती है ऐसे समझता है कि चमर हाथ में, थोड़ी भक्ति तुम भी कर लो ना, प्रतिभा थोड़ी भक्ति करो, उल्लास भाई थोड़ी भक्ति करो, आप करो थोड़ी सी, ये चल तो रही है, नहीं आप करो, मतलब क्या, हाथ में चमर लो, थोड़ा सा हाथ पांव हिलाओ, इसका नाम है आप भी कर लो भक्ति, इसका नाम भक्ति नहीं है। यहां अरहंतों की भक्ति की कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति की कह रहे हैं यहां अरहंतों की। गाथा क्या कह रही है, 80वीं गाथा प्रवचन सार ग्रंथ क्या कहते हैं, जो जानती अरहंतम, जो अरहंत परमात्मा को जानता है, तो जानता है तो भक्ति आती होगी कि नहीं उसको। अरे जो छद्मस्त अरहंत परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने और अंदर से उसे भक्ति का भाव न उछले, तो कहते हैं अभी अरहंत बनने का पात्र नहीं। मार्ग में अरहंतों की भक्ति आए बिना रहती नहीं है, लेकिन भक्ति में अटकना मत, भक्ति में अटकेगा तो ये भक्ति नीचे गिरा देगी। भक्ति में अटकने की बात नहीं है, ये भक्ति कैसी भक्ति, अरे नियम सार का भक्ति अधिकार पढ़ो आप, परम भक्ति अधिकार, तो पता लगेगा भक्ति किसे कहते हैं। कि नहीं साहब तो निश्चय भक्ति की बात होगी, हम तो व्यवहार भक्ति की बात कर रहे हैं, हम तो व्यवहार भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लिखा वहां, बोलो रजनी भाई, परम भक्ति अधिकार 135वीं गाथा, शैलेश भाई क्या कहते हैं, कैसी भक्ति की बात करते हैं, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। क्या क्या कहा था, 135वीं गाथा नियम सार की परम भक्ति अधिकार, वे क्या कह रहे हैं वहां, भक्ति का स्वरूप निश्चय भक्ति नहीं। अरे निश्चय भक्ति में तो भक्त और भगवान का भेद नहीं रहता, उसका नाम निश्चय भक्ति है। निश्चय भक्ति तो अभेद होती है, जहां जानने वाला और जानने में आने वाला ऐसे दो भेद नहीं खड़े होते। भक्त और भगवान ऐसे दो भेद खड़े हो गए, ये भक्ति व्यवहार भक्ति है। निश्चय भक्ति कैसे होती है, प्रभु तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, अब अंतर नहीं दिखाई देता, इसका नाम निश्चय भक्ति है। गुण भेद से भक्ति, अब तो गुण भेद से भक्ति नहीं आती, इसको व्यवहार से भक्ति का पता नहीं है। निश्चय भक्ति का स्वरूप क्या होगा, ये निश्चय भक्ति तब होती है जब अरहंत परमात्मा को देखकर अपने स्वरूप से मिलान कर अरहंतों से दृष्टि हटे और अपने में दृष्टि समा जाए, तो वो निश्चय भक्ति होती है। दृष्टि अरहंतों और अपने इन दोनों के स्वरूप के मिलान में लगी रहे, ये विकल्पात्मक है, ये सविकल्प भक्ति है। इस सविकल्प भक्ति को व्यवहार भक्ति कहते हैं। जब तक विकल्प है तब तक व्यवहार है, और विकल्प टूटकर निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति हो तो वो परम भक्ति है, वो निश्चय भक्ति है। कैसी भक्ति किया करते थे आचार्य कुंद स्वामी, जैसी भक्ति स्वयं करते थे उस भक्ति का स्वरूप बतलाया है। अरहंतों की भक्ति करना सिखा रहे हैं हमारे को। स्वरूप जाने नहीं और कहे भक्ति है, स्वरूप जाने बिना भक्ति होती भी नहीं है। अरहंतों का स्वरूप जानने वालों को अरहंतों की भक्ति होती है। अरे गुरुदेव को जो पढ़े नहीं, गुरुदेव को जो सुने नहीं और कहे कि गुरुदेव की जय जयकार करे, तो कहा तेरी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं। जो उनके हृदय में बैठ करके बात करता है, जिसने उनको पढ़ा है, जिसने उनको समझा है, जिसने उनको सुना है, जो उनकी वाणी के मर्म को समझता है, उसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है। मैंने एक बार कहा था मंगलायतन में, मैंने कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के हृदय में गुरुदेव की भक्ति है। तुम क्या जानो गुरुदेव की भक्ति क्या होती है? क्या? उनके लिए भजन और गीत गाने का नाम उनकी भक्ति नहीं है। जिस स्वरूप को उन्होंने बतलाया, जो मार्ग उन्होंने दिखाया, जनवाणी की इन गाथाओं को खोल खोल करके, जनवाणी माँ के हृदय को खोल खोल करके जो उन्होंने मर्म समझाया है, उस मर्म को समझे और जाने बिना तुम्हारे हृदय में गुरुदेव की सच्ची भक्ति आ सकती नहीं है। किसको होगी सच्ची भक्ति? बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या अच्छा बोलते हैं? ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। वो अच्छे का अच्छापन समझ में आया है या नहीं? फिर सब बड़ा मजा आता है तो बोलते हैं ना, हाँ बस आज जब वो आ करते हैं ना तो हमें बहुत मजा आता है। अरे वो जो स्वाद लेकर के जो वाणी उनकी निकलती है,
और वाणी के काल में भी जो निरंतर उस वाणी से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं, ये स्वरूप तेरे ख्याल में आता है क्या? अरहंतों का बहिरंग स्वरूप समझ में नहीं आता है, या अंतरंग स्वरूप यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करने की बात कर रहे हैं। अभी तू छत्र चमर भामंडल वाले अरहंत को नहीं पहचानता, अभी तू उनकी नासाग्र दृष्टि को नहीं पहचानता। अरे उनका बहिरंग स्वरूप भी अंतरंग स्वरूप को दर्शाने वाला है प्रभु। क्या उनकी नासाग्र दृष्टि वे पर को देखते नहीं है। देखो तो जरा अरहंतों को, किसको देखते हैं वे? रोजाना दर्शन करने के लिए भगवान के पास में जाता है, रोज भगवान को देखता है, कभी तो भगवान ने आंख उठा के तेरी तरफ देखा होगा? कभी देखा सुनील भाई? भगवान ने नहीं देखा आपकी तरफ। क्या करते हैं वो? क्या कर रहे हैं वो? नासाग्र दृष्टिवंत भगवंत वे क्या कर रहे हैं? वे अपने स्वरूप को देख रहे हैं। उनकी नासाग्र दृष्टि, अरे हमारे परमात्मा अपने आप को देखते हैं, जो स्वयं अपने आप को देखते हैं, वे भक्तों को बतलाते हैं, सुन मेरे बगल में आकर के बैठने का मार्ग मेरी तरफ देखना नहीं, अपने आप की तरफ देखना है। जैसा उनका द्रव्य वैसा मेरा द्रव्य, गुण भी समान और पर्याय भी समान। क्या कह रहे हैं यहाँ? मिलान तो करो। समान कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, थोड़ा मिलान करके देखो, अरहंत परमात्मा के साथ में मिलान करके देखो। और जिनका मिलान होता है उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को सच्ची भक्ति उनके प्रति आए बिना रहती नहीं। भक्ति का निषेध नहीं है, लेकिन भक्ति में अटकेगा तो परमात्मा नहीं बन पाएगा, ये समझ लेना। यहाँ भक्त बनाने का मार्ग नहीं है, यहाँ तो परमात्मा बनाने की विधि की चर्चा चलती है। कैसे परमात्मा बना जाता है, वो भगवान कैसे होते हैं, कैसे बन गए हैं वे भगवान, ये जानो। तो कहा अरहंत परमात्मा को जानो। देखो गाथा खुली है सामने, बोले किस किस को याद हुई? उम्मीद करता हूं इतनी बड़ी सभा में से बहुत आए तो लोगों को याद नहीं हुआ होगा। दो चार को तो हो गया ना। चलो बोलते हैं। कल और राहुल भाई याद करनी है ना? और फिर याद हो गई? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। सुनाओगे क्या एक बार? चलो रहने दो, कोई बात नहीं। याद है, विश्वास है मुझे। बोलता हूँ आधा आधा चरण रिपीट करना। जो जान दिया अरहंतम, जो जान दिया अरहंतम, दौवत् गुणत् पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम, मोहो खलु जादिता सलयम। क्या कह रहे हैं? जो अरहंत परमात्मा को जानता है, ये शुभ राग है, ये विकल्पात्मक भक्ति की चर्चा है। दंवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम, द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, इससे अभी मोह का नाश नहीं होगा, क्योंकि ये सविकल्प दशा है, अभी ये विकल्पात्मक भूमिका है। तो तब उनको जानने के पश्चात सो जान दिया पाणम, जो आत्मा को जानता है। देखो गाथा बहुत सरल है भाई, गाथा कितनी सरल है। जो अरहंत परमात्मा को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, मोह नाश हो जाता है। कितनी सरल गाथा है अरुण भाई, बहुत सरल है। इसमें क्या है बात? लेकिन भाई बहुत गंभीर है, बात बहुत गंभीर है। तो अरहंत परमात्मा को बाहर से नहीं देखना, तो अरहंत परमात्मा को औदारिक शरीर से नहीं देखना, तो अरहंत परमात्मा को बाह्य वैभव से नहीं देखना। अरे ये छत्र चमर समूह शरण आदि बाह्य वैभव, ये अरहंतों का वैभव है भी नहीं, ये अरहंतों का वैभव नहीं है। समूह शरण में बैठे हुए अरहंत परमात्मा, ये समूह शरण उनका वैभव नहीं है, उनका वैभव कुछ और है, अरहंतों का स्वरूप कुछ और है। कौन होते हैं अरहंत? कैसे होते हैं अरहंत? परम औदारिक शरीर वाले नहीं होते, छत्र चमर भामंडल वाले नहीं होते, अष्ट प्रातिहार्य वाले नहीं होते क्या? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर नहीं होते,
नख और केश जिनके बढ़ते नहीं है, नेत्रों की पलकें जिनकी झपकती नहीं है, शरीर की परछाई जिनकी पड़ती नहीं है, क्या ऐसे नहीं होते अरहंत कि तू जानता नहीं है? ये सब पराश्रित दशा है, ये सब जड़ की अवस्था है। और अरहंत पौद्गलिक अवस्था का नाम नहीं, अरहंत तो आत्मा की अवस्था का नाम है। अरहंत किसकी अवस्था है? अरहंतों को जानने की बात चल रही है तो किसे जान रहा है? द्रव्यपने गुणपने जानने की चर्चा चल रही है तो किसे जान रहा है? तो जिसे जान रहा है वो अरहंत द्रव्य नहीं है, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। उससे मत देख, तो द्रव्यपने देख। कैसे दिखेंगे अरहंत परमात्मा? तो क्या लिखा बोलो आचार्य कुंद स्वामी ने? अन्यत्र लिखा ये अरहंत अवस्था है। किसकी? अरहंती नहीं, पांचों परमेश थी। क्या गाथा लिखी याद है ना नवीन भाई? हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठीपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या है सब? अरहंत किसकी अवस्था है? सिद्ध किसकी अवस्था है? आचार्य किसकी अवस्था है? और उपाध्याय साधु। तो शरण कौन है? पंच परमेष्ठी नहीं है। अरे पांचों के पांचों परमेष्ठी आत्मा की अवस्था है, तो शरण कौन? कि शरण भी आत्मा, आत्मा ही है शरण, इसके अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। जब अरहंत परमात्मा आत्मा की अवस्था है तो तू जो वर्तमान में यहाँ देह में विराजमान दिखाई देता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप, बता तेरी अवस्था कौन सी है? यह आत्मा की अवस्था है कि नहीं? द्रव्य पने मिलान कर रहे हैं। द्रव्य का स्वरूप यहां बतलाया। पहले तो ये कह दिया कि अरहंत परमात्मा को देखने से अपनी शक्ति का भान होता है। ओ, ये वही रॉ मेटेरियल है जिसमें से अरहंत दशा प्रकट होती है। ये वही तत्व अंदर में विराजमान है जिसमें से अनंत सुख संपन्न दशा प्रकट होती है। लिखा ना यहाँ टीका में, कुछ पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने, थोड़ी और आगे पढ़ते हैं, तीनों से मिलान करना है। अब तो गाड़ी नजदीक आ रही है ना? सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व के सन्मुख होता चला जा रहा है। दर्शन मोह के नाश का काल नजदीक आता चला जा रहा है। कौन से क्षण दर्शन मोह नष्ट हो जाए रजनी भाई पता नहीं। घबराहट तो नहीं है ना? कमर कस के बिल्कुल तैयार बैठना। क्या पता कौन से क्षण बछड़े को ठंडी हवा आ रही है। धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठंडी हवा नहीं, करण लब्धि का काल। अभी करण लब्धि का काल नहीं है, ये तो प्रायोग्य की चर्चा चल रही है। अभी तो देशना तो हमने सुनी, यहाँ गुरुदेव की भी सुनी। वो देशना उनकी तरफ से और देशना लब्धि अपनी तरफ से। अभी 10 दिन पहले पंच लब्धियों के प्रवचन किए, अभी रोजाना चल रहे हैं यूट्यूब पर, वही चल रहे हैं प्रवचन। मंगलायतन में प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट होने की विधि, 5 लब्धियां, क्षेयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण लब्धि। फिर अपने करण लब्धि के तीनों भेदों की चर्चा। अधेकरण का स्वरूप क्या है, अपूर्वकरण का स्वरूप क्या है, अनिवृत्तिकरण का स्वरूप क्या है, तो टोटल के हिसाब से। और उसमें हमने ठंडी हवा की चर्चा की थी। थोड़ी सी गर्मी लग रही है कि हवा आ रही है? थोड़ी गर्मी लग रही है। नवंबर जा रहा है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं मिटी। अभी गर्मी मिटी के नहीं? ये देखो यहाँ जिनवाणी की चर्चा सुनने पर ये अनादिकाल का ताप मिट जाता है भाई। जो वास्तव में, टीका की पहली लाइन, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। वास्तव में जानता है। किसको जानता है? अपने आत्मा को जानता है। अब ये जो अपने आत्मा को जानता है ना, इसको ध्यान रखना, नहीं सब गड़बड़ हो रही है अभी। क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंतों की आत्मा में और मेरे आत्मा में निश्चय से अंतर ही नहीं है। निश्चय से अंतर नहीं है इसका मतलब अंतर तो ऊपरी ऊपरी दिखाई देता है, अंदर माल में कोई फर्क नहीं है। वो फिनिश्ड गुड्स है और ये रॉ मटेरियल है, इतना सा है। ये वही चीज है, निश्चय से कोई अंतर नहीं है। निश्चय भेद कछु भी नाही, वेद गिने संसार।
निश्चय से कोई भेद नहीं है। तो कहा यहाँ, और अरहंत का स्वरूप कैसा है? अंतिमताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, सर्व प्रकार से स्पष्ट है, माने व्यक्त है, माने प्रकट है अरहंत परमात्मा का स्वरूप। और हमारा स्वरूप कैसा है? अव्यक्त है। उनका स्वरूप व्यक्त हो गया है, उनकी शुद्धता व्यक्त हो गई है, प्रकट हो गई है, और हमारे शुद्धता भी अव्यक्त नजर आ रही है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे अनंत परमात्मा वैसे जगत के सारे आत्मा, सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। सुनो, ये चक्कर है यहाँ थोड़ा सा। रजनी भाई बहुत मार्मिक शब्द दिया है। शैलेश भाई क्या कह रहे हैं? उनको जानने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। हिंदी है ये, आपके गुजराती में होता तो अलग होता है, पता नहीं क्या शब्द होगा। लेकिन सर्व आत्मा का अर्थ सब आत्मा नहीं है, क्या पूरा आत्मा है क्या? सुनील भाई देखो, शब्द शब्द में फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। अरहंत परमात्मा को जानने पर सबकी आत्माओं का ज्ञान, सर्व आत्माओं का, सर्व आत्मा लिखा है, सर्व आत्माओं लिखते, बहुवचन लिखते यदि यहाँ सर्व आत्माओं का ज्ञान होता है, तो जैसे अरहंत परमात्मा वैसे सारे जगत के आत्मा, सर्व आत्माओं का नहीं, आत्माओं का नहीं, सर्व आत्मा का, सिंगुलर बात कर रहे हैं, एक वचन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं। सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, इसका मतलब अखंड आत्मा का ज्ञान होता है, इसका मतलब परिपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता है, इसका मतलब देह में विराजमान मैं जो परिपूर्ण तत्व हूं उसका ज्ञान अनंत परमात्मा को देखने से होता है। फिर में बात समझ में आ रही है? शब्दों के पीछे छिपा हुआ मर्म ख्याल में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? अखंड आत्मा का देखो क्या लिखा। इसलिए उसका ज्ञान होने पर, उसका माने किसका? अरहंत परमात्मा का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का, कि आत्मा कैसा है? सभी आत्माएं नहीं, अखंड आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा, संपूर्ण आत्मा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अरहंत का द्रव्य देखो, फिर अपना द्रव्य देखो, अरहंत का क्षेत्र देखो, फिर अपना क्षेत्र देखो, उनका काल देखो, अपना काल देखो, फिर उनका भाव देखो, अपना भाव देखो। एक समान दिखाई देगा उल्लास भाई? क्या उनके द्रव्य और अपने द्रव्य में क्या फर्क है? द्रव्य में तो कोई फर्क नहीं, वही द्रव्य, दोनों के द्रव्य का नाम क्या है? जीव द्रव्य है दोनों के द्रव्य का नाम। और क्षेत्र की अपेक्षा से देखो, अरहंत परमात्मा कितने क्षेत्र में रहते हैं? स्व क्षेत्र में रहते हैं। उस स्व क्षेत्र का नाम क्या है? वो कितना है वो स्व क्षेत्र? असंख्यात प्रदेशी। अरहंत परमात्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी और अपना क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी। इसका मतलब अरहंत भगवान का बंगला जितना बड़ा है ना, अपना भी उतना ही बड़ा है। माने जितना अरहंतों का मकान है, जितने एरिया में है, आपका कितने गज का है? ये 333, हमारा भी जयपुर में 333 गज का ही है, इतना ही बड़ा है। अच्छा बराबर है, इतना ही? पंडित जी आपका भी इतना बड़ा मकान है? कि नहीं, सुनो तो सही, ये तो कह रहे हैं जितना अरहंत परमात्मा का असंख्यात प्रदेश, और कितने असंख्यात प्रदेश भाई साहब, एक सूत कम ज्यादा नहीं है, एक इंच कम ज्यादा नहीं है, एक प्रदेश कम ज्यादा नहीं है, ऐसा मिलान है। माने मिलान का अर्थ ऐसा नहीं कि सुनो जैसी ये किताब है ना ऐसी वो किताब है, इसमें तो बहुत फर्क नजर आएगा। बाइंडर लोग बाइंडिंग करते हैं ना, अभी इनका वजन तोलो तो अंतर नजर आएगा आपको, कहीं प्रिंटिंग में फर्क नजर आ जाए, कहीं कटिंग में फर्क नजर आ जाए, कुछ ना कुछ कलर में, स्याही में, सब में अंतर नजर आए, वहां रंच मात्र अंतर नहीं। कितने असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के? लोक प्रमाण असंख्यात। और अरहंत परमात्मा की आत्मा के माने क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो कोई फर्क नहीं है, द्रव्य की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, क्षेत्र की दृष्टि से अरहंत परमात्मा में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। अच्छा काल की दृष्टि से तो अंतर होगा। काल कितना है अरहंत परमात्मा का? अनादि अनंत, अनादि अनंत अनंत है। क्यों? अरे अनंत मत देखो, उनका द्रव्यत्व बना देखो। समझ में आ रही है बात?
द्रव्य नहीं द्रव्यत्व, गुण नहीं गुणत्व, पर्याय नहीं पर्यायत्व, पर्यायपना, उस एंगल से देखना है अभी हमारे को। क्षेत्र की दृष्टि से वे असंख्यात प्रदेशी, मैं असंख्यात प्रदेशी, काल की दृष्टि से वो अनादि अनंत और मैं भी अनादि अनंत, और भाव पक्ष में ग्रहण किए जाते हैं गुण। अरहंत परमात्मा के गुण कितने हैं और हमारे गुण कितने हैं? अनंत, बराबर उतने ही। कुछ तो बढ़ गए होंगे, कुछ नहीं बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा क्या बात कर रहे हो साहब? पहले तो कुछ नहीं था हमारे पास में, आज देखो आप। हम ही कर रहे थे ना चर्चा, कहां से कहां पहुंच गए। बढ़ गया कि नहीं? कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? अच्छा देखो, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं तो एक बात पूछता हूँ, आपने कब से आना शुरू किया हिमांशु भाई यहाँ? 10 साल हो गए आपको आते हुए। 10 साल पहले जितना आपका नॉलेज था, ज्ञान था, और जितना आप जिस जगह थे, आज आपको लगता है कि कुछ बढ़े हैं आगे? कुछ लगता है कि कुछ बढ़े? नहीं बढ़े कुछ भी। अरे साहब वो तो उस समय तो कुछ नहीं था, आज देखो आप। पहले तो हमारे पास में कुछ नहीं था, तो अनंत का कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे अनंत गुणों में एक गुण की भी वृद्धि नहीं हुई। अब हमारा एक प्रश्न है ये कि साहब जब द्रव्य की अपेक्षा से समान है, क्षेत्र की अपेक्षा से समान है, काल की अपेक्षा से समान है, भाव की अपेक्षा से उनमें अनंत गुण, मुझमें भी अनंत गुण, तो एक प्रॉब्लम ये है, वे अनंत सुखी है और ये दुखी है, ऐसा क्यों? जब समान है तो ये चक्कर क्या है? बोलो। चक्कर ये है कि दोनों के पास में समान वैभव होते हुए, एक समान घर, एक समान फैसिलिटी होते हुए भी, एक पिता के 2 पुत्र और दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिए जाने पर भी एक बहुत सुखी है और दूसरा बहुत दुखी है। तो जो दुखी है वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपनी संपदा को न देखकर दूसरे की तरफ देखता है, वो दुखी है, और जो अपनी संपदा में मस्त रहता है वो सुखी है। संपदा में फर्क नहीं है, संपत्ति में कोई फर्क नहीं है, वैभव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपना वैभव होते हुए भी जो दूसरे की तरफ देखता है, वो दूसरे की तरफ देखने वाली दृष्टि दुष्ट है। क्या? दुष्ट, दुष्ट कहते हैं ना। दुष्ट माने क्या? दो इष्ट, दो माने दूसरा, और इष्ट माने अच्छा लगे। जिसको दूसरा अच्छा लगे वो दुष्ट। तुम्हें क्या पसंद आता है बतलाओ? अरे अरहंत परमात्मा के उन अनंत गुणों में अपने में अपनापन हो गया है, इसलिए वे अनंत सुखी हैं, और तूने अपने वैभव को नहीं पहचाना है, इसलिए तू वहां दुखी है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना गुरुदेव बार बार बोलते थे, काहे भय कंगाल। कंगाल क्यों दिखाई दे रहा है? कंगाल क्यों दिख रहा है? गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल करके नहीं देखी भैया, इसलिए कंगाली नजर आ रही है। ये अनंतों के पास जाकर के भीख मांगता है, कहता है हे प्रभु आप अनंत सुखी हो और मैं अनंत दुखी हूं, और अनंत है आपके पास में। सुनो प्रभु, थोड़ा सा आप अपने अनंत में से मुझे दे दोगे ना, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दे दो। हे अनंत परमात्मा, आपके अनंत सुख में से थोड़ा सा मुझे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े अकड़ करके बोले एक दिन, जैसे ही मैंने मांगा, पहली बार देखी मैंने ऐसी दादागिरी उनकी। किनकी? अनंत परमात्मा की। मैंने उनसे थोड़ा सा मांग क्या लिया, बड़े अकड़ करके दादागिरी में बोले मेरे से कि क्या बोले कि सुन, मुफ्त का माल नहीं है, मेहनत से कमाया है। ये मुफ्त का नहीं है। अरे तेरी तरह मैं भी दर दर की ठोकरें खाता था, न मालूम कितने देवी देवताओं के चक्कर लगाता था, और सुख की तलाश के लिए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता फिरता था। किसी ने मुझे नहीं दिया, और जब मिला तो अपने स्वभाव के अवलंबन से, अपने ही पुरुषार्थ से मुझे प्राप्त हुआ है। अब जो अनंत पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है ना, ये ऐसे नहीं दिया जाता है। और यदि तुझे चाहिए तो एक बात जरूर कह सकता हूं, मैं तो नहीं दूंगा, तू मेहनत कर, तुझे भी मिल जाएगा।
तू कर प्रयास, तू अभ्यास कर, तुझे भी प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब ये अनंत परमात्मा तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना ले। क्या ये हमारे दीपक जी गाते होंगे भजन, मैं क्या मांगू भगवान, क्या है भजन? अपने समान बना लो। हाँ नहीं आगे क्या है बताओ तो सही, वो क्या है? मैं क्या मांगू भगवान से क्या मांगू, क्या मांगे भाई साहब? शैलेश भाई क्या मांगे? मैं इसमें सुधार करता हूं थोड़ा सा, आप मत करना। मैं क्यों मांगू भगवान, मैं तुमसे क्यों मांगू? अरे मेरे पास यदि कुछ कमी हो तो मैं तुमसे मांगू, लेकिन मेरे पास यदि कोई कमी नहीं है तो मैं तुमसे क्यों मांगू, ये बताओ। मेरे पास बहुत हालत थोड़ी टाइट हो गई थी, मार्केट एकदम डाउन हो गया, शहर बाजार एकदम गिरने लगा, स्थिति थोड़ी खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर के थोड़ा सा इनसे, वो सेठ जी हैं, थोड़ा सा उनसे जाकर के कुछ सहयोग मांग लेता हूँ, बाद में चुका देंगे। ये मांगने की अभिलाषा से उनके पास में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, उससे पहले ही सेठ जी मार्केट की स्थिति का बखान करके कहने लगे कि सब खत्म हो गया। बोलो मांगना कि नहीं मांगना? अब मांगना कि नहीं मांगना? देवलाल जी तो अब क्या मांगेगा? अब जब दिख रहा है उनकी हालत, अब क्या मांगेगा? अब स्थिति को पलट दो थोड़ा सा। अभी ऐसी स्थिति की बात करो कि मैं किसी से मांगने के लिए गया, अपनी स्थिति खराब देखकर जानकर किसी सेठ जी के पास में मांगने के लिए गया। सोचा उनके पास में जाऊंगा तो कुछ मिल जाएगा मेरे को। जैसे ही मैं उनके पास में पहुंचा और पहुंचते ही मैं कुछ कहने वाला था, उसके पहले ही मेरे पास में बेटे का कॉल आया कि पिताजी ठहरो। कि क्या हुआ? कि अपने घर में वो दादी का बेड लगा था ना, अभी सफाई के दौरान, उनका तो स्वर्गवास हो गया था कुछ समय पहले, और अभी सफाई के दौरान उनके बेड में से 1500 के नहीं क्या तो डायमंड निकले हैं बहुत सारे। क्या कि तो रहने दे, बाद में बात करेंगे, अभी तो मांग लेने दे। अब कहाँ मांगेगा? अब मांगना कि नहीं मांगना बोलो। जैसे ही मुझे मेरे वैभव का पता लग गया, अब मांगना कि नहीं मांगना? अरे भिखारियों की वृत्ति तो तब तक ही चलती है, तब तक ही दिखती है जब तक अपने वैभव की खबर नहीं। जिसको अपने निज वैभव की खबर हो गई, जिसने अपने अंतरंग वैभव को पहचान लिया, अभी भीख मांगने की वृत्ति नहीं होती, अब भिखारीपन नहीं होता अरहंतों के सामने। अरहंतों के सामने क्या भिखारीपन की बात करूं? अब वो सेठ के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब तो इस अभिमान के साथ में, इस दृढ़ता के साथ में निकलेगा कि अरे इतने रत्न निकले हैं, इस सेठ को तो खरीद लूं, इतना माल है। जिनके पास में मांगने आया था, अरे अनंत परमात्मा जो अनंत सुखी नजर आते हैं, अनंत सुख की खान इस देह देवालय में विराजमान है। प्रति क्षण अनंत 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 सुख प्रति क्षण निकलता रहे, ऐसी पर्यायों का समुदाय ये देह देवालय में विराजमान अनंत शक्तिमान तत्व अंदर में बैठा है। पहचानो अपनी शक्ति को। अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहचाना नहीं अपने स्वरूप को। निज स्वरूप को पहचाने बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना, अपनी शक्तियों को पहचाने बिना ये भिखारी बनकर के भीख मांग रहा है। उसको अंदाजा नहीं है। 3 लोक का नाथ बनने की सामर्थ्य जिसमें, ये चैतन्य राजा सिद्धालय के दरबार में जहां इसकी राजगद्दी लगी हुई है, वहां जाकर के विराजमान हो सके, और ये क्या कहता है कि नहीं नहीं स्वर्ग तो मिल जाए। अरे तेरा दरबार वहां लगा है, सिद्धालय में राजगद्दी लगी हुई है, वहां पर तेरे लिए, वहां जाकर के विराजमान होगा सारी अनंत काल के लिए, राज करेगा अक्षय अनंत सुख का, अनंत गुणों में केली करेगा। बोल।
अब वो नहीं देखता है, वो कहता है पंडित जी ये आपके प्रवचन में देवलली आना तो शुरू कर दिया मैंने आजकल, रोजाना आता हूँ, स्वाध्याय में भी आता हूँ। अब देखो पहले तो बहुत पाप किए हैं, तो नरक तो जाना है, अब तो नरक नहीं मिलेगा ना। कौन से स्वर्ग तक जाते हैं इस पंचम काल में? 16वें स्वर्ग तक। इस पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? 16वें तक है, इतना तो भरोसा करो, घबराओ मत। कह रहा हूं मतलब 16 मतलब 16, तो कौन सा मिल जाएगा? रोजाना आओगे तो कौन सा मिलेगा? वो रोजाना आना पड़ेगा, लेकिन प्रदीप भाई 16वां नहीं तो छठा तो मिल ही जाएगा। अपने को 5वां, पहला दूसरा भी चलेगा, अपने को तो कोई बात नहीं, पहला दूसरा चलेगा। हम तेरे को क्या दे रहे हैं और तू क्या मांग रहा है? हम तेरे को कौन सा मार्ग बतला रहे हैं और तू कहाँ अटक रहा है? ये अटकने के स्थान है। किसी दरिद्री को यदि चिंतामणि रत्न मिल जाए, किसी दरिद्री को यदि चक्रवर्ती सम्राट ये कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग, तू क्या मांगता है? बोल क्या मांगना है तुझे? चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड की विभूति का स्वामी, और वो एक दरिद्री भिखारी को ये कह रहा है मांग, क्या मांगता है? बोल मैं आज तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। और ये मूर्ख ये कहे कि महाराज एल्युमिनियम की कटोरी में भी मांगता था आज तक, तो एक काम करो स्टील का दे दो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मेहरबानी हो जाएगी आपकी। अरे तेरे को ये मिल सकता है कि पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाए। बोल आज ये अवसर आ गया है, जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता मिट जाए, आज ये अवसर आ गया है। तू क्या मांगता है? तेरा भिखारीपन नहीं मिटता है? अनंतों की शरण में आकर के तू स्वर्ग मांगता है? तुझे अंदाजा नहीं है, देवगति के भव असंख्यात बार मिले तो एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। आगम प्रमाण से बात करता हूं, तर्क युक्तियों से सिद्ध कर सकता हूं, समय सीमित करूंगा नहीं। गाथा बहुत गंभीर है, बहुत मार्मिक है, चर्चा में बिल्कुल इससे कहीं हटना नहीं चाहता, इधर उधर की बातें लाना नहीं चाहता। मैं तो अरहंतों से मिलान की बात करता हूं, इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं, सिर्फ यही बात। कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, तो कितना कहा हमने? तुझे देवगति चाहिए, देवगति चाहिए तुझे, असंख्यात, 1 2 नहीं, 5 50 नहीं, असंख्यात भाव देवगति के मिले भाई साहब, और एक भाव मनुष्य का नसीब नहीं। देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय प्राप्ति के लिए, ये मूर्ख कहता है मैं मर करके देव बन जाऊं, तो अंदाजा ही नहीं ये क्या बोल रहा है, ये क्या मांग रहा है। तेरी स्थिति ऐसी है, ये रास्ता यहां से, तेरी जो फ्लाइट है, यहां से जो ट्रेन है, ये डायरेक्ट अरहंत दशा तक जाती है। वो देवगति वालों की ट्रेन अरहंत दशा तक नहीं जाती है, चांस ही नहीं है उनके यहाँ, तो उनको तो टिकट ही नहीं मिलता है वहां जाने का, वहां तो उनकी बुकिंग नहीं है, उधर की कनेक्शन नहीं है वहां का। कितना भी सीमंदर भगवान के पास में चक्कर लगा ले वे, लेकिन स्वयं भगवान बनने का जो मार्ग है वो यहाँ मनुष्य पर्याय से जो आगे बढ़ता है वो देवगति से नहीं बढ़ता। ये अनंत दशा की चर्चा चल रही है। वे अनंत गुण संपन्न और मैं कैसा? अनंत गुण संपन्न। अरहंतों का और अपना मिलान कर रहे हैं अपन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समानता ख्याल में आई? द्रव्य से समान है, क्षेत्र से समान है, काल से भी समान है और भाव से भी समान है। देखो द्रव्य गुण पर्याय से बतलाते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ता हूं, बहुत मार्मिक बातें हैं भाई। पर्याय से मिलानता के इतने पॉइंट बतलाऊंगा, इतने पॉइंट बतलाऊंगा क्या कि आपको ऐसे लगने लगेगा कि हम तो अरहंत हैं, मैं काहे को भोजनालय जाऊंगा, आनंद सुख का उपभोग करूं ना मैं, अब भोजनालय जाने का क्या काम है। इतनी है स्थिति। जो थोड़ी सी असमानता दिखती है ना, वो असमानता कुछ नहीं है, वो कोई मायना नहीं रखती है। समानता अनंत तो असमानता चंद उंगलियों पर गिने जाने जितनी सी। बोलो अब ये समानता को न देखकर असमानता को देख देख करके रोता है, अब क्या करें। देखो समानता नहीं दिखाई दे रही है। देखो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बतलाते हैं पहले, यहां कुछ पढ़े यहां से आगे क्या कहा, यहां अपन कहां तक पढ़नी है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर, मिला ना, उसका ज्ञान होने पर मतलब
अरहंत परमात्मा का ज्ञान होने पर, द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। वहां अब द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा, वहां अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय अनुपसर्ग पूर्वक आय धातु से बना है अन्वय। अन्वय माने होता है पीछे पीछे, वही 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 वही। कल परसों चलाया था ना गुरुदेव का प्रवचन, उन्होंने कहा अन्वय माने वही 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 है। ये अन्वय है। अन्वय में धारावाहीपना है, अन्वय में निरंतरता है, अन्वय में द्रव्यपना है। ये द्रव्य का लक्षण बतलाया, ये वही है। ये द्रव्य ऐसी चीज, ऐसा लक्षण जिसके माध्यम से ये पहचाना जाए, ये वही है। इसका नाम है अन्वय। अन्वय सो द्रव्य, और अन्वय का विशेषण वो क्या है? वो है गुण। उसके जो विशेषण हैं, विशेषणों को कहते हैं गुण। और अन्वय के व्यतिरेक माने भेद, वे पर्याय हैं। माने अन्वय तो हो गया द्रव्य, यही है। अब इसको जिससे पहचाना आपने, वो जो चिन्ह थे, उसके जो विशेषण थे, जिनके माध्यम से उसे पहचाना गया, वो है गुण। और व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है, न्याय का शब्द है अन्वय व्यतिरेक। व्यतिरेक माने होता है भेद, व्यतिरेक माने होती है भिन्नता। भिन्नता पर्याय को देखने से दिखती है। भिन्नता कहां दिखेगी? क्योंकि पर्याय प्रति समय पलटती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न है। ये जो न्यारा न्यारापन है ना, इस न्यारे न्यारेपन को क्या कहते हैं? व्यतिरेक। ये है पर्यायों का लक्षण। अन्वय ये द्रव्य का लक्षण है, उसके जो विशेषण है, अन्वय के विशेषण माने यदि जीव तत्व के विशेषणों की बात करो तो ज्ञान, दर्शन, ये उसके विशेषण हैं। और व्यतिरेकपन की बात करो तो प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं, उनमें परस्पर भेद होने से वो पर्याय का लक्षण है। देखो, सर्वतः विशुद्ध, सर्वतः माने सब ओर से, सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, अरहंत के स्वरूप का ख्याल आने पर, अरहंतों के स्वरूप में क्या ख्याल आया? सब प्रकार से देखा अरहंत को। माने देखो, सब प्रकार से देखने का मतलब, आप जब मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप किसी वस्तु को देखते हैं। अरे एक समझ लो ये लौकी का पीस खरीदता है, एक नींबू खरीदता है, तो सब ओर से देखता है। क्या एक आम उठा करके खरीदना हो ना, एक एप्पल खरीदनी हो, तो ठेले पर से एक एप्पल लेने के बाद में सामने से अच्छी दिख रही है तो सामने से देख के नहीं भैया, सब ओर से देख लो। तो अरहंत परमात्मा को देखा तो सर्वतः कैसे दिख रहे हैं? विशुद्ध, सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, माने अरहंत का स्वरूप ख्याल में आने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, तीनों प्रकार युक्त समय, समय माने होता है वस्तु, और तीनों प्रकार युक्त माने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अरे नहीं यार, कौन से तीन प्रकार की बात कर रहा है? क्यों, आत्मा के तीन प्रकार और कौन से होंगे? बहिरात्मता हे जानत जी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। नहीं, ये नहीं है, ये तीन प्रकार नहीं है। तीनों प्रकार युक्त समय, समय माने वस्तु, समय माने पदार्थ, समय माने आत्मा। समय सार में व्याख्या की ना अमृतचंद्र स्वामी ने दूसरी गाथा की टीका में, समय शब्द की व्याख्या की। समय किसका नाम? तो आत्मा, उसका नाम है समय। और तीनों प्रकार युक्त, ये तीनों प्रकार युक्त क्या है? तो ब्रैकेट में दिया द्रव्य गुण पर्याय मय निज आत्मा को। ये तीनों प्रकार युक्त माने द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। अभी अरहंतों की शरण में आया था, अरहंत सामने विराजमान थे, अभी चक्षु से देखा था, अब कह रहे हैं मन से जान लेता है। क्या काम? चक्षु का काम खत्म हो गया, अब कर्णेंद्रिय का काम खत्म हो गया। क्या नवीन भाई?
अब इंद्रियों से देखने का काम खत्म हो गया, अब बाहर से मिलान नहीं चल रहा है। अब तो उपयोग की एकाग्रता पूर्वक मन से, और किसके मन से? अपने मन से, अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। अपने मन से जाना तो किसको जाना? सुनो, उनको देखने के बाद में, जैसे जैसे किसी के यहाँ जाता है ना और वहां किसी चीज को देखता है और वही चीज अपने घर पर हो तो क्या याद आता है उसको? दूसरों के घर में आपके यहाँ रसगुल्ले खाए तो हमें याद आते हैं हमारे घर में रसगुल्ले कैसे बनते हैं। क्या आपके यहाँ कचौरी खाई, हमें याद आता है हमारे यहाँ कचौरी कैसी बनती है। आपने जलेबी खिलाई, मर्यादा की ये तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि अमर्यादित तो खाते नहीं है। तो ये तो हमें दिखता है कि आपके यहाँ कैसी है और हमारे यहाँ कैसी है। तो देखने के बाद माने उसी तरह की चीज यदि अपने पास भी हो तो अपने उपयोग का ऐसा ही स्वरूप है कि वो मिलान करता है। क्या अभी तो ये क्या करता है? परिवार वालों का मिलान करता है, अपने बच्चे का पड़ोसी के बच्चे से मिलान करता है। अपनी पत्नी के मिलान की बात नहीं कह रहा, पड़ोसी से करते हैं लोग दुनिया में लेकिन ये जहां देखता है ना कुछ, वहां ये अपने से दूसरे के मिलान करता है। और वो मिलान कहाँ होता है? पहले चक्षु से देखता है, कान से उनके बारे में सुनता है और फिर उसके बारे में मन में मिलान करता है। तो अभी अरहंत परमात्मा को चक्षु से देखा, जिनवाणी के माध्यम से कर्णेंद्रिय से उनके स्वरूप के बारे में सुना, अरहंतों के स्वरूप को देखा भी, अरहंतों के स्वरूप को जाना और सुना। अब क्या करना है? बोले अब मन में, मन से जान लेता है, समझ लेता है। ये विधि किसकी चल रही है? अरहंत को जानने की नहीं, आत्मा को जानने की विधि चल रही भैया। क्या तो क्या करना पड़ेगा आत्मा को जानने के लिए? अरहंत को जानने के लिए क्या करें? चलो ये बताओ। एक बार भोजन पे बुलाएं उनको उसको जानने के लिए क्या करें? अरे जानने के लिए क्या करें? गुरुदेव से जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता था कि आत्मा को जानने के लिए क्या करें, उसका उपाय क्या है, तो वो बहुत लंबा मान करते थे वो तो, कि भक्ति करने से आत्मा जानने में नहीं आता, पूजन करने से आत्मा जानने में नहीं आता, तीर्थ वंदना से आत्मा जानने में नहीं आता, दान देने से आत्मा जानने में नहीं आता। कि क्यों नहीं आता? एक सिंपल सा तर्क देते हैं गुरुदेव। तो क्या कहते हैं कि भक्ति करने से भक्ति होगी, आत्मा कैसे ज्ञान का विषय बनेगा? आत्मा को जानना है ना। अच्छा सुनो, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ले का स्वाद लेना है, तो कितने गुलाब जामुन खाएंगे रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? कितनी एप्पल खाएंगे रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? तो रसगुल्ले का स्वाद लेने का उपाय क्या है? माला फेरना, जाप करना, अर्घ से आरती उतारना। क्या करें कि हे रसगुल्ले तू सामने विराजमान है, मुझे तेरा स्वाद आ जाए। क्या करें? बोलो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जो पंक्ति है ना श्रीमद जी की, एक होए तृण काल परमार्थ नो पंथ, एक ही मार्ग है। आत्मा को जानने का उपाय तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा को जानना ही है। बीजू कहिए केटलू कर विचार, तो विचार कर, दूसरा क्या कहें तेरे को, क्या बातें बतलाएं? ऐसा है कि अरे कोई है ही नहीं दूसरा उपाय, दूसरे उपाय से हो सके ऐसा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि साहब आप ये बतला तो रहे हो अनंत को जानना, कि क्या करें? तू बार बार में पूछता है, इसलिए डायरेक्ट जानने का रास्ता इधर होकर के बतला दिया। क्या तू बार बार में पूछता है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। बात तो इतनी है कि आत्मा को जानना है। दर्शन मोह के नाश की विधि क्या है? दर्शन मोह की तरफ देखना नहीं, आत्मा की तरफ देख, दर्शन मोह अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये रास्ता है। तो फिर अनंत को जानने की, अब तू बार बार में कहता है कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, तो क्या कहें? तो भी भक्ति पूजन की बात नहीं कही, अरहंत परमात्मा को जानने की ही बात कही है। इसका मतलब जानने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं करना है। ये क्या है? भगवान आत्मा जानने के अलावा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता, जानने के अलावा दूसरा कुछ करना भी नहीं है,
जानन क्रिया और जानन क्रिया का ज्ञेय क्या है वो भी निश्चित कर दिया है। अब क्या जानना, कैसे जानना, और वो पर्याय वाली बात तो रह ही गई, लेकिन रहेगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जो दोपहर में आएंगे वो सुनेंगे, और जिन्होंने कमर नहीं कसी है, थोड़ी कमर ढीली है जिनकी अभी, वो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, मैं दोपहर में चर्चा करूंगा, पर्याय से मिलान की चर्चा करूंगा, विविध एंगलों से चर्चा करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि आप पर्याय में ऐसा अनुभव कर सकें कि अरे यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हम मानो साक्षात अनंत परमात्मा जैसे ही विराजमान हो। तो ऐसे मिलान पूर्वक हम स्वयं अल्पकाल में अनंत दशा प्रकट करें, इस भावना से बात करें।